हाय एंड वेलकम वेब डेवलपर। पीएचपी CRUD ऑपरेशन में हमें सबसे पहले डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कराना होता है। हाउ टू इंसर्ट डेटा इनटू डेटाबेस। हम आपको दिखाते हैं कि हमने दो फाइल यहाँ पे क्रिएट किए हैं। सबसे पहले कनेक्शन डॉट पी है, उसके बाद इंडेक्स डॉट पी है और एक फोल्डर है इमेज अपलोड करने के लिए। और यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम है CRUD_डेमो। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से प्रोजेक्ट फ़ोल्डर का नाम रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे डेटाबेस का नाम क्या है। CRUD_GR का टेबल नेम है यूज़र। और यहाँ पे मैंने 5 कॉलम लिया हुआ है, आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, इमेज। तो सबसे पहले हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाते हैं। ओपन PHP टैग, क्लोज PHP टैग। अब इसके अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं $होस्ट। हमारा होस्ट है लोकल होस्ट। इसी तरह से हमें फॉर वेरिएबल बनाना होगा। तो सबसे पहले आप शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करें, उसके बाद डाउन की को प्रेस करें जितनी बार आपको कॉपी करना है। हमें यहाँ मोर 3 टाइम चाहिए। और 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पे इसके हम वैल्यू को चेंज करेंगे। दूसरा है हमारा ये रूट, यूज़र रूट है, यूज़र रूट। थर्ड है पासवर्ड। हमारा पासवर्ड वैल्यू यहाँ पे हमारे एम्प्टी रहता है। यहाँ पे डीबी डेटाबेस का नाम देंगे हम। डेटाबेस का नाम हमारे है CRUD_GR के। CRUD_GR के। ये तो हो गया। अब हमें कनेक्शन बनाना होगा डेटाबेस के साथ और वैल्यू स्टोर कराना होगा। तो $कौन नाम का वेरिएबल बनाते हैं और इसमें वैल्यू स्टोर करा लेते हैं। MySQLi_connect मेथड का यूज़ करेंगे हम। और यहाँ पे हम चारों वेरिएबल का नाम देंगे। $होस्ट, $यूज़र, $पास, $DB। ये तो हो गया। अब हमें एक कंडीशन लगा के ये चेक करना होगा कि हमारा डेटा बेस से कनेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ सक्सेसफुली। इफ इसमें पैरामीटर देंगे $कौन, ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस, इको कनेक्शन कनेक्टेड सक्सेसफुली, कनेक्शन कनेक्टेड सक्सेसफुली। एल्स इको एरर। for
डेटा। चलो इसको हम चेक कर लेते हैं कनेक्शन हमारा इस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं सक्सेसफुली। ये देखिए हमारा कनेक्शन कनेक्टेड सक्सेसफुली हो गया है। और यहाँ पे मैं एरर जनरेट करके बताता हूँ कि एरर अगर होगा तो किस तरह से होगा। यहाँ पे डेटाबेस का नेम मैं चेंज कर देता हूँ। अब अभी देखिए आपके सामने मैं रिफ्रेश करता हूँ, एरर जनरेट होगा। ये देखिए फेटल एरर, अननोन डेटाबेस। ऐसे नाम का कोई इसे डेटाबेस मिला ही नहीं है, ही नहीं तो कैसे मिलेगा। इसीलिए लाइन नंबर 8 पे एरर जनरेट हो चुका है। तो चलिए मैं आपको लाइन नंबर 8 का एरर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो हमने इसका वैल्यू लिया है डेटाबेस का, यहाँ पे वेरिएबल में जो स्टोर करा है, यहाँ पे वेरिएबल का ये दिखा रहा है हमें 8 नंबर, जबकि हमें यहाँ पे 6 नंबर पे हमने मिस्टेक किया है। तो इस पे ज़्यादा फोकस ध्यान देने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे जिस तरह वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करा है तो वेरिएबल का हमें ये लाइन नंबर दिखा रहा है, क्योंकि कनेक्शन यहाँ से हमने कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे मैं इसको राइट कर देता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ और फिर से चल के आपको दिखाता हूँ इसका एरर जाता है या नहीं जाता है। एरर चला गया, ये देखिए ये काम तो हो गया अपना कंप्लीट। अब आते हैं इंडेक्स डॉट पीएचपी में हम आते हैं। अब एक्चुअली हमने एक कनेक्शन बना लिया है कनेक्शन डॉट पीएचपी के बजाय इंडेक्स डॉट पीएचपी में, तो इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ कट करके। एक कमेंट डाल देता हूँ, क्रिएट कनेक्शन विथ डेटाबेस, क्रिएट कनेक्शन विथ डेटाबेस। इसमें कोई, क्योंकि अलग से आप फाइल बनाते हैं डेटाबेस के लिए तो उसी में ये कोड करें, तो ये आसानी होती है, हमें बाद में इंक्लूड कराना होता है सिर्फ। तो चलिए अब हम आते हैं इंडेक्स डॉट पीएचपी में और अगला काम करते हैं। तो सबसे पहले हम HTML का बॉयलर प्लेट लेंगे। बॉयलर प्लेट कैसे आता है, शिफ्ट को प्रेस करें और नंबर 1 के की को प्रेस करें। अब शिफ्ट को, अब इंटर को प्रेस कर दें। अब ये इस तरह से हो गया, आपको आसानी से सब कुछ आ गया। अब यहाँ पे आप इसका टाइटल पहले चेंज करें। टाइटल रहेगा हमारा इंसर्ट डेटा, इंसर्ट डेटा। अब यहाँ पे इसके नीचे हम बूट स्ट्रैप का सीढ़ियाँ लिंक लगाएंगे, CSS का लिंक लगाएंगे। वो कैसे लेंगे, तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। सर्च बॉक्स में लिखिए आप बूटस्ट्रैपिफाई, बूटस्ट्रैपिफाई मैंने लिखा, सबसे पहले लिंक है ये, उस पर आप क्लिक कीजिए। इंटरनेट हमारा स्लो है तो इसको इग्नोर मारिए, आप इग्नोर कीजिए। ये देखिए जिस तरह से इसका पहले होम पेज आता है इस तरह से आपको कुछ दिखेगा। तो हमें सबसे पहले सेकंड लाइन पे जो क्विक स्टार्टर ये छोड़ के हमें CSS जो दिख रहा है यहाँ पे इसे कॉपी करना है, हमें इसके लिंक को कॉपी करना है और यहाँ पे आगे सिर्फ पेस्ट कर देना है। मैंने पेस्ट कर दिया। बॉडी टैग में आ जाते हैं। बॉडी में सबसे पहले हमें कंटेनर लेंगे, व्यू क्लास कंटेनर। इसके हमें मार्जिन से मार्जिन टॉप चाहिए, तो इसके लिए MY5 मार्जिन टॉप से हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे हम एक H1 टैग ले लेते हैं हेडिंग के लिए।
इंसर्ट डेटा, ऐड डेटा, ऐड डेटा, ऐड डेटा हमने एक हेडिंग ले लिया। इसके नीचे आते हैं, एक बटन का जो हमें काम लगेगा वो बाद में हम इसे यूज़ करेंगे, तो उसके हम सिर्फ फॉर्म टैग डायरेक्ट लेते हैं, फॉर्म एक्शन एम्प्टी। अब यहाँ पे हमें कोई भी लिंक नहीं देना है। मेथड, मेथड पोस्ट है, इंक्रिप्शन टाइप, ये फाइल को गेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका वैल्यू हम इसे असाइन करेंगे मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा हो गया। अब एक ड्यू लेते हैं हम, क्लास फॉर्म ग्रुप, लेबल टैग लेते हैं, इसमें नेम देते हैं, एक इनपुट फील्ड लेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम एट्रीब्यूट लेंगे, नेम एट्रीब्यूट में रहेगा नेम ही, क्लास लेंगे इसका, फॉर्म कंट्रोल, इसका क्लास ले लिए फॉर्म कंट्रोल। जितने फील्ड की हमें रिक्वायरमेंट है उसी तरह से हम इसे कॉपी और पेस्ट करेंगे, तो देखते रहिए आप और वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे ईमेल लेंगे हम, इसका टाइप होगा ईमेल, नेम एट्रीब्यूट का भी हम ईमेल कर देंगे, फॉर्म कंट्रोल सेम रहेगा। नीचे आएंगे, पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, पासवर्ड यहाँ पे लेंगे हम, टाइप इसका भी पासवर्ड होगा, नेम एट्रीब्यूट को हम पासवर्ड ही देंगे, पासवर्ड, फिर से हम कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इमेज, टाइप इसका फाइल होगा, नेम एट्रीब्यूट को हम इमेज देंगे, अब इसके नीचे आते हैं, बटन लेते हैं हम, बटन टैग, बटन टाइप, टाइप इसका सबमिट है, नेम एट्रीब्यूट में देंगे इंसर्ट btn, क्लास देंगे इसको btn प्राइमरी,
बटन का नाम देंगे हम SEO डेटा। तो ये हो गया हमारा फॉर्म डिज़ाइन कंप्लीट, फ्रंट एंड पार्ट हो गया कंप्लीट। और इसको चल के ब्राउज़र में हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे लोकल होस्ट, प्रोजेक्ट फोल्डर का नेम, उसके बाद में फाइल नेम index.php। ये देखिए बटन का यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से इसका कलर नहीं चेंज हुआ है। क्लास BTN यहाँ पे हमने देखो मिस्टेक किया है, हाइफन नहीं डाला है मैंने, इसके वजह से इसका कलर नहीं चेंज हुआ था, CSS नहीं लगा, अप्लाई हुआ था उसके ऊपर, CSS अप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे फिर से मिस्टेक ही है, ये BTN को मैंने छोड़ दिया, आगे से ले लिया है। ये देखिए ज़रा मिस्टेक को हमें ध्यान देगा, CSS अप्लाई नहीं होगा बूट स्ट्रैप पर, ज़रा भी मिस्टेक हम करते हैं तो ये देखो हो गया ना, ऐसा ही होता है। तो इसमें कोई चिंताजनक बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सब कुछ होता है, हो जाएगा आराम से। अब चलिए PHP का काम शुरू करते हैं हम। इसी पेज में मैं PHP का कोड लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से हम इसको शुरू करेंगे PHP का टैग। PHP का कोड लिखने के लिए सबसे पहले हमें तो PHP का टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिखना होगा, उसके बाद कुछ भी शुरू होगा। PHP ओपनिंग किया, क्लोजिंग किया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हम फाइल को इंक्लूड कराएंगे। इंक्लूड connection.php हमने जो कनेक्शन बनाया उसको यहाँ पे इंक्लूड करा लिया है। अब हम क्या करेंगे, HTML के डेटा उठा के PHP में लाएंगे। तो उसको कैसे करेंगे, इफ इज सेट $_post insert btn। इंसर्ट BTN आप बोलेंगे ये कहाँ से आया, तो ये मैं जो फाइल के नेम एट्रीब्यूट में के नीचे आपने ये दिए हैं ना, बटन में जो दिए हैं ना, मैंने बटन टाइप सबमिट नेम इंसर्ट BTN, वही मैंने यहाँ पे इसका रेफरेंस लिया है। रेफरेंस अभी इसका मतलब मैं सिंपल बता देता हूँ क्या है। ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस, इफ ही सेट $post insert BTN क्या मतलब होता है, जब बटन पे एक्शन परफॉर्म हो तब HTML से डेटा उठा लो और PHP में स्टोर कर दो। यानी कि यूज़र जब HTML में फ्रंट एंड में अपना नेम, ईमेल, पासवर्ड डालेगा तो उसे उठा के हमें यहाँ लाना होगा, फिर इसे उठा के डेटाबेस में ले जाना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम डेटा HTML से उठाएंगे। डॉलर नेम, सबसे पहले हम नेम उठाएंगे और SQL इंजेक्शन से हमें बचने के लिए एक मेथड यूज करेंगे, mysqli अंडरस्कोर रियल स्केप स्ट्रिंग। देखिए मुझे सजेशन आ गया है,
ये हमने यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे हमें डेटाबेस कनेक्शन का नेम लेना होगा।